चलिए, रिलेशन आपका 3.2 संख्या नंबर 12 से। इसमें क्या करना है सर? ये मैट्रिक्स आपका दे दिया है, एक्स वाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कैसे होगा? हल करेंगे, ये बराबर दे दिया है, लिखेंगे 12। हल में जो 3 है मैट्रिक्स सबके लिए है, ये गुना करेंगे तो 3x, गुना करेंगे तो 3y, ये गुना करेंगे तो 3z, ये गुना करेंगे तो 3w। ये मैट्रिक्स जो कहते हूँ इक्वल है सर। इसमें क्या करेंगे कि भीम के जोड़ से जोड़ दे दिया है, ये जोड़ है, ये जोड़ है। तब पहला संगत अवयव का पहला संगत अवयव, तो एक्स के साथ आगे जुटेगा 4, तो 4x ना होगा, x प्लस 4 होगा, क्योंकि दोनों विजातीय राशि है। ये एक्स आई, ये 4 है, ये 4 आई वाला अचर है, इसमें ही जुटेगा तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब -1 में जुटेगा ये वाला, तो -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, इसमें ही जुटेगा 2w प्लस कितना 3। अब क्या करेंगे, बोला क्या कि आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर के साथ बोलता है कि एक्स वाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात करिए। तो हम लोग को क्या करना है कि जब बराबर है ये सर, तो मैट्रिक्स है, तो संगत अवयव का संगत बराबर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर होगा x प्लस 4, तो एक्स आ जाएगा ये पट्टी, हमको एक्स का मान निकालना है, तो प्लस में तई पट्टी, माइनस में बराबर जो कहते हो। ये 3x में जाएगा एक्स, तो बचेगा माइनस, बचेगा 2x 4। अभी 2 से ही कटेगा 2 बार में, एक्स का मान 2। इसके बाद क्या करेंगे सर, ये 3y बराबर ही ले लेंगे, तो 3y बराबर बराबर है 6 प्लस एक्स प्लस वाई। सर बाई के ले ला यही पट्टी, तो 3y माइनस बाई बन जाएगा, एक्स जब कहते हूँ, एक्स वाई जब कहते हूँ, ये 3y में जाएगा 2 थी बाई, तो बचेगा 2y, बचेगा 2y। अब बराबर 6 जब कहते हो, एक्स का मान निकाल लिए कितना 2, 2 यहाँ रखेंगे, 2y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से कटेगा 4 बार में, तो बाई का मान कितना आ गया 4। इसके बाद क्या करेंगे सर, वो डब्लू का मान निकालना है, तो इसके संगत अवयव कौन होगा, यहाँ होगा, तो इसलिए लिखेंगे 3w बराबर 2w बराबर 3, डब्लू को लावेंगे ये पट्टी, तो 3w क्योंकि 4 है, 4 को बायां पक्ष में रखा जाता है, जब बराबर की पट्टी से पट्टी करते तो चिन्ह बदल जाता है, 3 में से जाएगा 2, तो बचेगा w बराबर 3। डब्लू का मान कितना आ गया 3। इसके बाद क्या करेंगे, जेड का मान निकालना है सर। जब जेड का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 जेड बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। अब डब्लू का मान निकाल लिया है आप, तो 3z जो कहते हूँ, 3z जो कहते हूँ, जेड प्लस में तो ये पट्टी, माइनस में -1 जो कहते हूँ, डब्लू का मान 3 रखेंगे, और 3z में जाएगा जेड तो बचेगा 2z, अब 3 में से जाएगा 1 तो बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, जेड का मान कितना है। अब इसको अगर प्रूफ करना कि मेरा आंसर गलत है कि सही है, तो जांच कर सकते हैं आप। ये क्या बोला कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एक्स का मान कितना आप निकाले 2, तो एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका संगत अवयव क्या होगा, सेम होगा। अब आपको इसको जांचना है, आपने बाई का मान कितना निकाले 4 निकाले है, तो 4 रखाएगा, और एक्स का मान कितना निकाले 2 रखे, बाई का मान कितना है 4, और एक्स का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा, 6 यहाँ ना है, तो एक्स का मान कितना 2 है, और पाई का मान कितना 4 है, तो ठीक है ये रख दिए। तो एक्स का मान कितना है 2 है, और बाई का मान कितना है 4, तो 6 ना आ जाएगा, यहाँ गलत है लगता है कि बराबर कहाँ आया, सेम आना चाहिए।
एक्स का मान 4, ओ एक्स का मान, ओ ये जुटेगा ना मेरे भाई। एक्स का मान 4 है, एक्स का मान 2 है, एक्स का मान कितना है, 2 है, यहाँ 6 होगा। एक्स का मान 2 तो ये 6 आ जाएगा, आ 6 आ जाएगा, तो अब y का मान कितना है, 4, 4 2 6। प्रूफ हुआ नहीं। एक्स का मान, ओहो सही है मेरे भाई, 3 से गुना होगा ना, 3 से गुना होगा ना, तो फिर 6 आवेगा कि ना आवेगा, 6 बनेगा ना ये। यहाँ एक्स का मान 2, 4 और 2 6, इक्वल तो है ये, डाउट समझ में आ गया, आगे बढ़ जा। चलिए चलो देखेंगे, तेरा सवाल देखेंगे, तेरा सवाल देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग हिसाब है, लॉन्ग है सर जी, तो डरना नहीं है। इसमें क्या बोला, यदि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आसान तरीका से हम कैसे बतावेंगे सर, सबसे पहले हम आपको लूर बताते हैं, आइडिया बताते हैं कि आपको एफ एक्स का मान दिया है, तो जब एफ एक्स का मान दिया तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक्स है, तो सब में क्या लिखा, एक्स एक्स, क्या लिखा, एक्स एक्स लिखा कि ना लिखा, क्या लिखा, एक्स एक्स। अगर सबसे पहले हम मान निकालेंगे आर एच एस के, सर आर एच एस का मान निकालेंगे एकदम आसान तरीका से सर, एफ एक्स का मान निकालेंगे तो एफ इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब एफ इंटू एक्स प्लस वाई है, जब यहाँ एफ इंटू एक्स था, तो जहां जहां आपको एक्स देखेंगे, ये सब एक्स एक्स दिया कि ना थीटा का मान, तो जब आप देखेंगे एफ इंटू एक्स प्लस वाई है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेगा पता है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एफ इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकाल रहे हैं हम, एफ इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकाल रहे हैं, ये जहां जहां एक्स है, जहां जहां का कर एक्स प्लस वाई रखेंगे, क्योंकि जब एक्स था तो सब में एक्स थीटा का मान रखे, तो एक्स प्लस वाई है तो क्या करेंगे, प्लस वाई रखेंगे ना। अब माइनस ज्यों के त्यों, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब 0 ज्यों का, यहाँ देखेंगे, अब साइन ज्यों का त्यों, अब एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई, अब क्या करेंगे, कोस ज्यों के त्यों, अब एक्स के जगह पर का एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 0। अब ये आपको आर एच एस का मान निकाल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब निकालना है एफ इंटू एक्स का, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान निकालना है, तो एफ एक्स का मान तो दिया हुआ है ये, अब किसका मान निकालेंगे, एफ वाई का, तो एफ वाई का मान निकालेंगे तो इधर देखेंगे आप लोग, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, आ जाएगा कोस बाई माइनस साइन बाई 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन बाई, इसके बाद क्या करेंगे, कोस बाई 0। आप क्या करेंगे सर, यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर, अब एफ एक्स इंटू एफ वाई, अब एफ एक्स का मान कितना है मेरे भाई, एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, अब साइन एक्स रखेंगे, कॉस एक्स 0, 0 0 1 रखेंगे, इनटू, अब एफ वाई का मान कितना है, तो एफ वाई का मान निकालिए हैं,
कॉस बाय माइनस साइन बाय जीरो रखेंगे। अब साइन साइन बाय, अब कॉस बाय जीरो, यहाँ रखेंगे जीरो, यहाँ रखेंगे जीरो ही। गुना आप लोग के आता है, गुना आता है, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे तो रो से कॉलम में, रो से कॉलम में, मैट्रिक्स का गुना रो से कॉलम, यहां से जाएंगे और ऐसे मुड़ेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे cos x इंटू कोस बाय, अब इसमें इसे गुना करेंगे, ये माइनस ही प्लस से क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय, इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो। पहला रो से पहला कॉलम और पहला रो से सेकंड सेकंड कॉलम गुना करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन बाय, इसमें इससे गुना होगा, ये माइनस से प्लस माइनस होगा साइन एक्स इंटू कॉस बाय, अब इसमें इससे गुना होगा, क्या आएगा जीरो। अब इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा तो क्या आएगा ये जीरो। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, इसमें इससे गुना किए, इसमें इससे गुना किए, इसमें इससे गुना किए, अब इसमें इससे गुना करेंगे तक माइनस कॉस इंटू साइन बाय, अब इसमें इससे गुना करेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा आएगा ना। अब पहला रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, पहला रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, अब इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। अब इसमें इसे गुना करेंगे तो ये जीरो है, ये क्या है cos x है तो ये जीरो आएगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। अब इसमें इसे गुना क्या करेंगे जीरो आएगा, डाउट ना इसमें। अब सेकेंड रोवा से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ देखेंगे। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू कोस बाय, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस लिखाएगा कोस एक्स इंटू साइन बाय, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा जीरो। आगे देखेंगे, अब इसमें सेकेंड रो से अब सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाय, इसमें इससे गुना हो गया, इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना प्लस, क्या आ जाएगा प्लस कॉस इंटू कॉस बाय, कॉस इंटू कोस बाय। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें इससे गुना होगा, अब इसमें इससे गुना करेंगे, अब तो पहला सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो साइन एक्स में गुना करेंगे जीरो से तो आ जाएगा जीरो, आ जाएगा जीरो, आ जाएगा वन, वन में गुना होगा वन, गलती है यहाँ पर जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। इस सेकेंड रोवा से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे जीरो,
इसमें ही से गुना करेंगे 0, इसमें ही से गुना करेंगे 0। एक स्टेप आओ है सर जी। अब यहाँ देखेंगे, अब इसमें इसे गुना करेंगे, थर्ड रो से गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें इससे गुना होगा तो बेचारा 0 बनेगा। इसमें इसे गुना करेंगे बेचारा 0 बनेगा। अब इसमें इसे गुना करेंगे 0 बनेगा। अब आगे देखेंगे, अब थर्ड रोवा से सेकंड कॉलम में गुना करेंगे 0 बना देगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब इसमें इससे गुना होगा 0 बन जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखेंगे, थर्ड रोवा से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 0 में 0 से गुना 0, 0 में 0 से गुना 0, और में गुना करेंगे 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपको याद रहे या ना रहे, एक आपको कला बता, हाँ आइडिया है सर, क्या आइडिया है देखेंगे। हाँ आपने कहा कि RHS का मान कितना निकाले, f इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना मान आया है सर, cos इंटू एक्स प्लस वाई माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई और साइन इंटू एक्स प्लस वाई और cos इंटू एक्स प्लस वाई। ये 0 0 1 आया, 0 आया, 0 आया, यानी कि बराबर कहलाएगा कब, जब RHS की जब LHS बराबर हो जाएगा मानवा, तभी ना। तो इसका फॉर्मूला बनता है, 11th का फॉर्मूला बनता है। देखिए हम 11th का फॉर्मूला बनावे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे सर, चुपचाप क्या करेंगे, इसको देख के फॉर्मूला होता है 11th का फॉर्मूला लिखने पड़ेगा, फिर आपको सजाने पड़ेगा, इसको 2-3 स्टेप बढ़ेगा इसमें। देखिए हम ना पढ़ा देंगे, कहाँ ना पढ़ाएंगे सर, अब शॉर्टकट के जमाना है, देखा हूँ अब ठेवनों तक सब पे ना है। चल अब यहाँ देखेंगे सर, हाँ इसको देखा जाए रगीन से सर, हाँ रगीन से देखा ना, ब्लैक से दिखाइए इसको, इसका मान निकालना है, LHS का मान निकालना। तो जब LHS का मान निकालना है तो चुपचाप इसको देखिए, cos इंटू कोस बाई cos x इंटू कोस बाई माइनस साइन ए इंटू साइन बाई। इसका फॉर्मूला 11th में पढ़ाए थे, फॉर्मूला होता है cos इंटू ए प्लस बी बताते थे, तो देख के लिख देंगे इसको, cos इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे, एक स्टेप बढ़ता कि ना बढ़ता, माइनस कॉमन लेते तो cos इंटू साइन बाई बनता, फिर प्लस साइन इंटू एक्स कोस बाई बनता, फॉर्मूला बनता। तुम क्या करेंगे सर, माइनस साइन इंटू एक्स प्लस बाई, ये आपको आइडिया बता रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे साइन एक्स इंटू कोस बाई, यानी कि साइन इंटू कोस भी बनता, फॉर्मूला बनता 11th का। तो साइन एक्स इंटू कोस बाई और प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला देख के सर ये वाला लिख देंगे, साइन इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। आगे देखेंगे माइनस ये वाला आगे आता, ये वाला पीछे जाता, स्टेप बढ़ता। तो आप क्या करेंगे सर, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, cos x में तो जगह नहीं बचा सर, आप आगे लिख दिए, इसको हटाइए तो इधर हटाइए, LHS बराबर नीचे कैसे लिखे मुनि, cos x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला बनेगा तो देख के लिखेंगे, आप तो चोरी कर रहे हैं, हम तो आइडिया बता रहे हैं, आइडिया बताना भी चोरी थोड़ी हो जाएगा सर। cos इंटू एक्स प्लस वाई क्या 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये है बाबू 0, ये भी 0, ये कितना 1, यानी कि जितना RHS का मान आया जितना LHS का मान कहते थे, इसमें 2 स्टेप बढ़ जाता, ऐसे बढ़ता सर, इसको फॉर्मूला पर सजाते, माइनस कॉमन लेते, फिर फॉर्मूला बनता, फिर फॉर्मूला लिखते, एकरा हम क्या करते गुना करके चुपचाप। इसीलिए सर जी आप क्या किए थे कि पहले RHS का मान निकाले थे। हाँ
इसलिए हम निकाले थे ये वाला। जिसको चोरी करेंगे हम क्या करेंगे, चोरी, यानी हाँ देख के लिख देंगे। ऐसे फार्मूला हमको बताने पड़ता, तो फार्मूला से बढ़िया ना हमको है कि गुलगुला मिल गया। तो एक्स प्लस वाई हमने क्या किए कि जहां जहां एक था वहां वहां मिला रख दिए, क्योंकि इसको देख के हम काम किए हैं। एक था तो सब में एक जगह एक्स लिखा, तो जब एक्स प्लस वाई है तो सब में हम लिख दिए एक्स प्लस वाई, तो इसके काम कर ली। अब उसी प्रकार एक्स, देखिए एक्स का मान था तो एक्स का मान तो दे रहा था, तो बाई का मान यहाँ से निकाले कि नहीं निकाले, यहाँ एफ बाई था तो जहां जाए था वहां वहां बाई लिख दिए। और दोनों में जब गुना किए तो ये चूना लग गया और इसको देख आंसर लिख दिए। डाउट है एलएचएस का मान आर एच एस क्या आपस में सिद्ध हो गया, डाउट। आगे बढ़े, चलिए सबको यहां देखेंगे। अब अगला सवाल है लाजवाब, जो देखेंगे वो सीखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए 14 की बोला कि दर्शाइए कि पहला सवाल बोला कि क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। प्रश्न बोला कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं कहलाएगा कब, जब दोनों का मान समान में अंतर आएगा। एकड़ो हल करेंगे एकड़ो हल करेंगे, तो क्या एलएचएस बराबर से नोट करेंगे, बट चुपचाप क्या करेंगे, चलेंगे यहीं पर गुना करेंगे। या सर वैसा नहीं लेकर के सिखाया जाता, आप नोट करके बनाइए सर, नोट कर। एलएचएस बराबर 5 -1 6 7 लिखेंगे। अंग्रेजी में बोल रहे हैं, समझ में आता होगा आप लोग के। 2 1 3 4। अब मैट्रिक्स का गुना है, दोनों देने गुना करेंगे। हम गुना मैट्रिक्स का सिखाए हैं कि मैट्रिक्स का गुना थोड़ा सा हार्ड होता है, हमको दाएं से बाएं मुड़ने पड़ता है। गली में देखते होंगे टर्निंग पर साइकिल मुड़ाता है तो कभी कभी गिर भी जाता है, तो यही टर्निंग एक नाम है। हाँ कभी कभी क्या टर्निंग करने में करे का दाएं से बाएं मुड़ना था, ला सोझी मार देगा, ले सोझ ही जाता है। तो पहला रो से सब कोई विद्यार्थी जानता है कि पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम जब गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये माइनस ये प्लस तो आ जाएगा माइनस, गुणमा करेंगे तो पहले रो से सेकंड कॉलम में 5 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे -4 आ जाएगा। पहला रोवा से सब कॉलम में गुना कर दिए। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में 4 दूनी 6 दूनी 12, 7 या 21। अब इसमें इसे गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 7 को 28 आ जाएगा। अब इसको सरलीकरण करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ना से कितना आएगा। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 1 बचेगा, कितना 33 हो जाएगा, ये कितना 34 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, किसका मान निकालेंगे, आरएचएस का मान निकालेंगे। अब आरएचएस का मान निकालेंगे, कॉमा लिखेंगे इसलिए किस लिए, आरएचएस बराबर मैट्रिक्स 2 1 3 4 मैट्रिक्स इंटू 5 -1 6 7। ठीक है ना। आप क्या करेंगे सर, मैट्रिक्स का गुना आप लोग के आता है, मैट्रिक्स का जब गुना करेंगे तो रो से कॉलम में गुना होता है, रो से कॉलम में गुना होता है। तो पहला रो से पहला कॉलम 5 दूनी 10, इसमें इसे गुना करेंगे, ये पहला अवयव का पहला पे गुना हो गया, दूसरा अवयव के इसमें गुना करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें इसे गुना होगा, पहला रो से पहला कॉलम है, पहला रो से सेकंड कॉलम में -2 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे सर, अब सेकंड रोवा से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 24 आ जाएगा। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम में गुना करेंगे -3 आ जाएगा, 7 को 28 आ जाएगा। अब लोग हल करने आता है, जोड़ घटा आता है तो लजाता है क्यों। अब गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 7 में से 2 जगह तो बचेगा 5, ये अगर जोड़ेंगे आ जाएगा 39, अगर घटावेंगे तो आ जाएगा 25। अब देखेंगे एलएचएस का मान जब निकाल ला, अब आरएचएस का मान जब निकाल ला
तो दोनों के मान में अंतर है, दोनों मान समान आया, तो लिखेंगे इसलिए, किस लिए, इसलिए कि LHS बराबर नहीं है क्या RHS। ये तो प्रश्न में बोला था सर कि हम बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा समझिए कि सिद्ध है। ये तो प्रश्न में बोला कि हम बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, सही बोल रहा है वो, सिद्ध हो गया। आगे देखा जाए, विदाउट चलिए संख्या नंबर 14 का दूसरा, 14 का दूसरा, 14 का दूसरा मैट्रिक्स का गुना है। ये भी क्या बोला सर, इसमें 3 रो 3 कॉलम वाला दे दिया है, तो डरना नहीं है, ना हदियाना है। तो डर गया से मर गया, मर गया से तर गया, और तर गया से सड़ गया। संख्या नंबर यहाँ देखेंगे, संख्या नंबर 14 के दूसरा हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। LHS बराबर, LHS बराबर, LHS बराबर 1 2 3, 0 1 0 1 1 0। फिर क्या करेंगे सर, 3 रो 3 कॉलम वाला दे दिया है गुना। गुना तो हार्ड होता है, अब हार्ड रहे चाहे दे रहे, गुना तो करना है। तो करना है तो क्या, झरना में जाके नहाएंगे। अब क्या करेंगे सर, गुना। तो पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, ये वाला स्टेप याद रखिएगा। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम। ये जब याद रहेगा तो गुना समझ में आ जाएगा। तो गुना करेंगे -1 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 6 आ जाएगा। पहला रो से पहला कॉलम, पहले रो से सेकंड कॉलम, पहले रो से सेकंड कॉलम, 1 1 में गुना करेंगे 1 आ जाएगा। ये +2 -1 -2 आ जाएगा। ये 3 3 9 हो जाएगा। पहले रो से थर्ड कॉलम में, पहले रो से थर्ड कॉलम में 0 1 से गुना होगा, 0 2 में 2 से 1 से गुना होगा, 2 आवेगा। 3 में 4 से गुना होगा, 12 आवेगा। अब क्या करेंगे सर, अब पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से सेकंड कॉलम, पहला रो से थर्ड कॉलम। आप सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0, इसमें इसे गुना करेंगे 0, 1 से 0 में गुना 0, 0 में 2 से गुना 0। अब सेकंड रो से, अब सेकंड कॉलम में 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में -1 से गुना करेंगे -1, 0 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 0। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम में गुना हो गया, सेकंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे, 0 में 0 से गुना 0 आएगा, 1 में 1 से गुना 1 आएगा, 0 में 4 से गुना 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगला सवाल देखेंगे सर। अब थर्ड रोवा से फर्स्ट कॉलम में 1 में -1 में गुना करेंगे -1 आ जाएगा, 1 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। अब थर्ड रोवा से सेकंड कॉलम में, थर्ड रोवा से सेकंड कॉलम में, इसमें इसे गुना करेंगे 1, 1 में -1 से -1, इसमें गुना करेंगे आ जाएगा 0। थर्ड रोवा से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे 0, इसमें इसे गुना होगा 1 आएगा, इसमें इसे गुना होगा तो 0 आएगा। अब जोड़ घटाव आता होगा, जोड़ घटाव आता होगा सर, आता तो लजाता कहाँ लगे, लिखिए ना सर। 6 में अगर 1 घटेगा तो आएगा 5, 9 2 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, अब 12 2 14। अगला देखेंगे 0 आएगा, -1 आएगा, कितना 1 आएगा। अगला सवाल देखेंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब LHS के जब हल कर ला इतना बना के लैला अतन को ना जायला और कुछ लाइन खूब खाएला, कोई डाउट है इसमें। चलिए आगे देखेंगे। अब RHS बराबर
अब आगे देखेंगे, नोट करेंगे। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 into 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब मैट्रिक्स का गुना निकालना है। RHS का मान जब निकालना है तो सबको यहाँ देखेंगे, तो देखेंगे वही सीखेंगे, तो देखेंगे वही सीखेंगे। पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम। -1 में गुना करेंगे 1 से, -1 आएगा। अब इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा। पहला रोवा से पहला कॉलम में गुना कर दिए, पहला रोवा से पहला कॉलम में गुना कर दिए, पहला रोवा से सेकंड कॉलम में गुना करेंगे -2 आवेगा, इसमें इसे गुना करेंगे 1 आवेगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आवेगा। पहला रोवा से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो -3 आवेगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0, इसमें इसे गुना करेंगे 0। अगला देखेंगे सवाल। अब सेकंड रोवा से फर्स्ट कॉलम में वो 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इसे गुना करेंगे 1 आएगा। अब सेकंड रोवा से सेकंड कॉलम में इसमें गुना करेंगे 0, -1 से 1 में गुना करेंगे -1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। अब सेकंड रोवा से थर्ड कॉलम में 0, -1 में 0 से 0, 1 में इसे तो क्या आएगा 0। अगला सवाल देखेंगे। अब थर्ड रोवा से थर्ड पहला कॉलम में 2 आएगा, क्या आ जाएगा 0, 4 से 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। अब थर्ड रोवा से सेकंड कॉलम में तो 2 दूनी 4, गुना करेंगे तो 3, गुना करेंगे तो 4, इसमें इसे गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसे गुना करेंगे 0, इसमें इसे गुना करेंगे 0। चल अब क्या करेंगे, सब मनवा रखेंगे, सबको यहाँ देखेंगे। अब -1 1 में 2 जगह तो बचेगा -1, बचेगा -3, 1 0 0 6, 4 7 8 8 3 11, क्या जाएगा 6। अब देखा जाए, दोनों दीदा से देखा जाए, दोनों का मान समान आया नहीं आया। जब नहीं आया, ये प्रश्न से बोल दिया है कि हम बराबर नहीं, बोला कि ना बोला है, तो लिखेंगे इसलिए 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 LHS बराबर नहीं है क्या RHS, RHS का मान बराबर नहीं है। क्या हो गया सिद्ध, क्या हो गया सिद्ध। कोई डाउट है, कोई शक है, आगे बढ़ जाए। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे 15 सवाल। यदि A बराबर मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स A बराबर इतना मानवा दे दिया। अब बोलता है कि A² का मान निकालिए, -5A का मान निकालिए और 6I का मान ज्ञात कीजिए। जानते हैं सर, जानते थे यहाँ आते सबसे पहले A² - 5A + 6I पूरा का मान निकालना है। पूरा का मान निकलेगा कब, पहले A² का मान निकालेंगे, बारी बारी से फिर 5A का मान निकालेंगे, अब 6I का मान निकालेंगे। तो चुपचाप आराम से देखिए आप लोग। 15 संख्या नंबर 15 सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दे दिया है, तो आप एक काम करिए, A² को आप लिख सकते A × A, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं।
तो मैट्रिक एवा का मानवा 2 0 1 2 1 और 3 1 माइनस 1 और 0। फिर सर यही वाला मानवा, फिर यही वाला मानवा, इसका मान रखेंगे 2 0 1 2 1 और 3 और कितना 1 माइनस 1 और 0। अब गुना करेंगे सर, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से पहला कॉलम, तो 2 दूनी 4, गुना करेंगे तो 0, गुना करेंगे तो 1, इसमें इससे गुना करेंगे। अब पहला रो से पहला कॉलम हो गया, पहला रो से अब दूसरा कॉलम 0 आएगा, 0 आएगा, माइनस 1 आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 2 आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ देखेंगे अगला स्टेप सर क्या बताया। अब दूसरा रोवा से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसमें 2 लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 3, इसमें इससे गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर, इसमें इससे गुना करेंगे 0, इसमें इससे गुना करेंगे 0, 1 1 से गुना होगा 1 आएगा, 3 माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 3 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, इसमें इससे गुना करेंगे 3, इसमें इससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, और थर्ड रोवा से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे 2, इसमें इससे गुना करेंगे कितना 2, इसमें इससे गुना करेंगे माइनस 2, इसमें इससे गुना करेंगे क्या, थर्ड रोवा से सेकंड कॉलम में गुना करेंगे 0 आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे माइनस 1, इसमें इससे गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब थर्ड रोवा से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे प्लस माइनस 3 आएगा, 0 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। चलिए जोड़ घटाव तो आता होगा सर, बिल्कुल आता है भाई। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस 1 2 बनेगा, 4 4 3 7 2 9 बनेगा, क्या आ जाएगा माइनस 2, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, क्या आ जाएगा माइनस 2। अभी केवल ये स्क्वायर का मान निकाल, अब क्या करेंगे सर कि माइनस 5a का मान निकाल, इसका सर 5a तो 5 यूं कहते हो। अब मैट्रिक्स ए का मान आता 2 0 1 2 1 और 3 1 माइनस 1 और तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 0 5, 5 दूनी 10 5 15, यह आ जाएगा 5 आई। अब 6i का मान निकालेंगे, 6i का मान निकालेंगे, 6 लिखेंगे, आई का मतलब सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सर वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका विकर्ण 1 हो और बाकी अवयव 0 हो। सर इसमें 3 रो 3 कॉलम वाला सब है, इसमें भी लिखेंगे, यहाँ जानते हैं सर हाँ ऐसे लिखना चाहिए, 6i 3 लिखना चाहिए था। अब क्या करेंगे 1 2 0 0 1 0 0 0 1, अब 6 से गुना करमू 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ जाएगा, सबका मान निकाल दिए। अब क्या करेंगे आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कि जिसका मान निकालना है, इसमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, अब सबके बारी बारी से मानवा रख देना। a स्क्वायर का मान इतना निकाल ला, यही रख देंगे, तो रख देंगे कौची रखे में का भार पड़ी था ना भाई, हमारा काला भार पड़ते 5 माइनस 1 2 9 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a का मानवा, तो 5a का मानवा 10 0 5 10 5 15 मैंने 15 चल 5 आ कितना 0 ये प्लस था ना, फिर क्या बोला
सिक्स आई का मानमा रख दो ना सर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करना है, सबसे पहले शादी करने में सबको जानता है विद्यार्थी की जोड़ की क्रिया। अगर जोड़ घटावे तो पहले किसका क्रिया, जोड़ के। तो पहले क्या करना है, इसको जोड़ देना है 6 5 6 5, इसमें ही जोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, घटा देना है, ना बनेगा हिसाब, बन जाएगा। छोड़ दे छोड़ दे